वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी के ऊपर या लैपटॉप में किस तरह मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मोंगोडीबी का जो इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके अलावा मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने के बाद हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर उसके ज़रिए काम करते हैं, जहाँ पर हम अपनी मोंगोडीबी से रिलेटेड डेटाबेस से रिलेटेड जो है क्यूरीज वगैरह डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए ये सारी क्यूरीज लिखते हैं, उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। इसी वीडियो में कंप्लीट जो होगा दोनों प्रोसेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे। आपने किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास गूगल क्रोम है वो ओपन कर लें, फायरफॉक्स है या और कोई है, ओपेरा है या कोई और है, वो आप ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने आगे लिखना है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी मैंने लिखा हुआ है, सिंपल आपने मोंगोडीबी लिखना है। उनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके ऊपर चल जाना है। ये ऊपर देखें ये स्पॉन्सर्ड वाली है, ये उनका एड लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे देखें जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है वो आपको इस तरह नजर आएगी। यहाँ पे उनका मेन जो वेबसाइट का यूआरएल है वो नजर आ रहा होगा। उसके बाद नीचे है कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन है वो अभी हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी कम्युनिटी एडिशन के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहां से लेके जाता हूँ ताकि आपको सारे प्रोसीजर का पता चल जाए। तो हम सबसे पहले मोंगोडीबी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है mongodb.com उसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो आपको नजर आएगा। मे बी फ्यूचर में इसका इंटरफेस जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखें, यहाँ पे टैब्स बने होंगे, डिफरेंट टैब्स बने होंगे। उसमें से आपने प्रोडक्ट्स वाला जो टैब है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये ऐसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से आपने चेक करना है कम्युनिटी एडिशन। ये देखें यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है कम्युनिटी एडिशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये वाला कम्युनिटी एडिशन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड कम्युनिटी लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे कहीं पे भी डाउनलोड का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये वाला जो है आपको डाउनलोड कम्युनिटीज ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, डाउनलोड कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। यहाँ पे जो है इंस्टॉलेशन करने के दो तरीके के आ रहे हैं। एक जो है हम यहाँ से ब्रू इंस्टॉल मोंगोडीबी एटलस, इसके ज़रिए भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इंस्टॉल करने के बजाय हम यहाँ से डायरेक्ट जो डाउनलोड वाला लिंक है यहाँ से इंस्टॉल इसको करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने करंट वर्जन जो भी होगी वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जितनी भी वर्जन होंगी वो सारी की सारी नज़र आ रही होंगी। इसके ऊपर यहाँ से आपने जो करंट वर्जन होगी वो आपने इंस्टॉल करनी है, उसी को आपने सिलेक्ट करना है। तो अभी जो करंट वर्जन है वो 8.0 है। मे बी फ्यूचर में इसकी जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो इसकी वर्जन कोई और होगी, कोई अपडेटेड वर्जन होगी। जो भी अपडेटेड वर्जन होगी उस वक्त वही आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सेलेक्ट करना है। ये जो मोंगोडीबी है, ये मोंगोडीबी जो है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा आपका जो पीसी होता है या लैपटॉप होता है उसके दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक 32 बिट होता है, एक 64 बिट होता है। तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आपके लैपटॉप का या पीसी का, तो उसके ऊपर ये मोंगोडीबी जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा, उसमें ये वर्क नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि ये मोंगोडीबी इंस्टॉल करने के लिए आपके लैपटॉप में या पीसी में विंडो 10 या विंडो 11 या उससे अपडेटेड कोई भी विंडो जो होगी वो इंस्टॉल होनी चाहिए। विंडो 10 से जो बिलो वर्जन होंगे वो सपोर्ट नहीं करते इस मोंगोडीबी को। तो ये इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने करंट वर्जन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका प्लेटफॉर्म जो है वो 64 बिट होना चाहिए, चाहे वो आपका लैपटॉप है या आपका पीसी है। उसके बाद आ जाता है पैकेज। पैकेज में यहाँ पे दो पैकेज आ रहे होते हैं, एक जिप है और एक MSI है। तो यहाँ पे आपने हमेशा जो पैकेज इस्तेमाल करना है वो MSI है, वही सिलेक्ट आपने कर लेना। हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। इसको हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आप डाउनलोड किया हुआ है अपने सिस्टम में, तो मैं इसको अभी दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। यहाँ से आपने ये चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका ये सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी हमने इंस्टॉल करना है, जिसके ऊपर हम ये सारा मोंगोडीबी का काम करेंगे। तो वो इंस्टॉल करने के लिए इसी पेज में यहाँ पे ये देखें टूल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे ये टूल्स वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे टूल्स के नीचे आ रहा होगा टूल्स वाला। जब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपने टूल्स वाले में मोंगोडीबी शेल, ये देखें जो ब्लैक है जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, ये मोंगोडीबी शेल है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ भी जाएगा मोंगोडीबी शेल डाउनलोड। इसका भी सेम प्रोसीजर है डाउनलोड करने का। सेम आपने करंट वर्जन जो भी होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी। अभी टू
2.3 वर्जन है। फ्यूचर में जो भी इसका वर्जन होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। करंट वर्जन आपने हमेशा सेलेक्ट करनी है। उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका 64 बिट आ जाएगा। विंडो 10 या उससे प्लस जो भी ऊपर वाली विंडो होगी, विंडो 11 होगी, 10 होगी या इससे अपडेटेड वर्जन जो भी होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पैकेज जो है, पैकेज जिप नहीं आपने करना, आपने पैकेज MSI ही सिलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना। जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका भी सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है ये दोनों सेटअप जो है वो। अभी हम उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो भी देखते हैं। तो इस तरह आप ये दोनों चीज़ें जो है डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हमें चलते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों जो है वो डाउनलोड किए हुए थे। तो अभी हम सबसे पहले MongoDB जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको सेटअप के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसका जो सेटअप जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट कर लेना है आपने, एक्सेप्ट द टर्म्स इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे दो प्रोसेस जो हैं वो आपके सामने नजर आ रहे हैं, एक कंप्लीट है और एक कस्टम है। कस्टम जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जाके कस्टम जो है इसकी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो है कंप्लीट प्रोसेस जो है, जो इसका कंप्लीट सेटअप है, कंप्लीट जो इसकी चीज़ें होंगे वही इंस्टॉल करेंगे। तो आपने कंप्लीट वाला जो स्टेप है, टैब है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्वर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने नजर आएंगी। तो आपने यहाँ पे किसी चीज को चेंज नहीं करना। यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है इंस्टॉल MongoDB एज अ सर्विस, ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। ये आपका टिक होना चाहिए। अगर टिक नहीं है तो इसको आपने लास्ट में टिक कर लेना है। उसके बाद और किसी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल MongoDB कंपास, ये वाला जो है इसके ऊपर भी आपने टिक करना है। ये किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं। उसके ज़रिए हम डायरेक्ट जो है क्यूरीज लिखने की बजाय डायरेक्ट उसमें से आप डाटा को अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस वगैरह होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आप टिक ही रखेंगे इंस्टॉल MongoDB कंपास के ऊपर। ये टिक करके आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका ये वाला जो MongoDB का सेटअप है ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ वक्त लगेगा। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही आपका ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा, सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस तरह आपके सामने जो है टैब नजर आएंगे। यहाँ पे आपने फिनिश के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो ये वाला जो MongoDB कंपास वाला जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट करेंगे तो इस तरह का आपको जो इसका प्रीव्यू है वो नज़र आएगा। तो जैसे ही ये वाला होता है ओपन तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करना होता है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए दो ऑप्शन है। यहाँ पे जो है ऐड न्यू कनेक्शन, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं क्लिक, या फिर आप ये वाला जो प्लस वाला साइन है इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड न्यू कनेक्शन, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ये वाला जो इसका लोकल होस्ट का URL नजर आ रहा है इसको आपने चेंज नहीं करना है। इसी URL के जरिए ये लोकल होस्ट का जो URL होगा इसी के जरिए आपने जो है अपना काम करना। आपको आपका जो प्रीव्यू नजर आएगा इसको आपने किसी किस्म का चेंजेस इसमें नहीं करनी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने नेम देना होता है कनेक्शन का। आगे कलर आपने चेंज करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना तो वो आपकी मर्जी है। इसका प्रीव्यू का कलर होगा। तो अभी हम दे देते हैं, इसका नेम देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MongoDB। इसका कनेक्शन का मैंने नेम यहाँ पे दे दिया है MongoDB। आप कोई भी नेम जो है यहाँ पे कनेक्शन का रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने कनेक्ट जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप अपने जो MongoDB होगा यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटाबेस जो है वो आपके क्रिएट हो जाएंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करके इनका चेक भी कर सकते हैं। एडमिन है, ये वाला कॉन्फ़िगर है, ये लोकल है। यहाँ पे आपके ये चीजें जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। डेटाबेसेस जो आपके क्रिएट हो चुके हैं। बाकी इनके ऊपर फर्दर जो भी काम होगा वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हमारा एक काम जो है वो और अभी पेंडिंग है। वो अभी हमने MongoShell जो डाउनलोड किया हुआ था वो भी हमने इंस्टॉल करना है। उसको सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड में जाते हैं, ये MongoShell है, इसको आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वाला जो है इसका एक आ रहा है पाथ आ रहा है कि जहाँ पे ये वाला जो है इंस्टॉल होगा, ठीक है, सी यूजर्स प्रोग्राम में और MongoShell है। ये वाला पाथ है, अगर आपने यूज करना हो तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला यूज नहीं करना तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप जस्ट जाएं सी के अंदर यहाँ पे आपने डायरेक्ट ही इंस्टॉल करना है। यहाँ पे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेंगे। मैं उसका नाम दे देता हूँ MongoShell। ये हमने यहाँ पे फोल्डर दे दिया। यहाँ पे हम जाके इसका पाथ जो है वो सेट कर देंगे।
मैं यहाँ पे पाथ चेंज करता हूँ, बैक जाता हूँ। यहाँ पे ये देखें सी के अंदर मेरा जो फोल्डर है मोंगो शेल ये वाला आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके कर लिया। आप वो वाला पाथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने पाथ चेंज करना है तो आप पाथ चेंज भी कर सकते हैं अगर कहीं और पे इंस्टॉल करना है तो। उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो है प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है मोंगोडीबी का। लेकिन अभी हमने इसका जो पाथ होता है वो आपने सेट करना है। तब वो पाथ अभी हम कैसे सेट करते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि पाथ सेट करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है कि जहाँ पे आपका मोंगोडीबी इंस्टॉल हुआ है, सी में हम चले जाते हैं। उसके बाद हमने चेक करना है कि कहाँ पे हमारा जो मोंगोडीबी है इंस्टॉल हुआ है। मैं जाता हूँ प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ पे ये देखिए मोंगोडीबी, उसको मैं क्लिक करता हूँ, सर्वर को ओपन करता हूँ, अपना वर्जन जो मेरा इंस्टॉल हुआ है उसको ओपन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना होगा बिन के नाम से, ये बिन वाला फोल्डर आपने ओपन कर लेना है। यहाँ तक आपने ओपन करना है बिन वाले फोल्डर के तक। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करके ये वाला जितना भी पाथ बनता है ये वाला ये सारा का सारा आपने कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला आपने पाथ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जाके सर्च करना है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में यहाँ पे इन्वायरमेंट एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये वाला आप यहाँ पे सर्च करेंगे या इन्वायरमेंट वेरिएबल सर्च करेंगे तभी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, या एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट ये वाला करेंगे तभी आपको ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ये वाला ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने इन्वायरमेंट सेट करना है। जब आप नोड.js पे काम कर रहे हो या जावा पे काम कर रहे हैं, मोंगोडीबी ये काम कर रहे हैं तो ये आपको पाथ्स जो है वो सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा सिस्टम वेरिएबल्स, यहाँ पे आपने चेक करना है पाथ वाला ऑप्शन नजर आएगा। ये यहाँ पे देखें पाथ, इसके ऊपर आपने पाथ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जितने भी पाथ्स होंगे वो सारे के सारे सेट होंगे। यहाँ पे ये देखें नोड.js का भी है, और फ्यूचर में आप जावा करते हैं या मोंगोडीबी का करते हैं या ज़ैम्प PHP का काम करते हैं तो यहाँ पे ये देखें पास आपके डिफरेंट पास नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने पास जो है अभी हमने जो सारा का सारा पास वहां से सिलेक्ट किया था जहाँ पे हमारा सिस्टम में मोंगोडीबी इंस्टॉल हुआ था, वो पाथ हम यहाँ पे क्रिएट करके सेव करेंगे। उस क्रिएट करने के लिए आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका कोई प्रीवियस पाथ है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एडिट नहीं कर रहे, हम न्यू पाथ जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम वो वाला पाथ जो भी हमने कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे। ये पाथ हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ओके इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे भी आपने दोबारा ओके के ऊपर क्लिक कर देना। ये हमारा जो है वो पाथ उसका मोंगोडीबी का जो हमने इंस्टॉल किया था वो पाथ सेट हो गया। लेकिन अभी जो हमने इंस्टॉल किया था मोंगो शेल उसका भी पाथ हमने क्रिएट करना है। तो वो पाथ क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे दोबारा सी के अंदर। हमारा जो फोल्डर होगा मोंगो शेल वाला, ये मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया था। आपका जो भी फोल्डर होगा वो आपने मोंगो शेल वाला ओपन करना है। सेम वहीं पे जाके आपने इसका इस तरह ऊपर से पाथ जो भी बनता होगा वो आपने कॉपी कर लेना। मैं यहाँ से इसका पाथ कॉपी करता हूँ। दोबारा आपने वही ओपन करना है सिस्टम वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर आपने जाना है, क्लिक करना है। अब आपने ये सिस्टम वेरिएबल्स वाला जो होगा इसके ऊपर नहीं जाना। पहले नंबर पे यूजर वेरिएबल फॉर जो भी आपका यहाँ पे नेम आ रहा होगा वो आपने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यूजर वेरिएबल्स वाला इसके अंदर आपने जाना है। इसके अंदर भी आपको पाथ वाला ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा होगा। ये पाथ वाला ऑप्शन जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें कि ऑलरेडी जो है वो पाथ आपको नजर आ रहा होगा सी मोंगो शेल। अगर आपको नजर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे अगर ये पाथ नजर नहीं आ रहा तो वो आपने यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो मैं आपको क्रिएट करना बता देता हूँ, जिसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। पाथ आपने ऑलरेडी कॉपी किया होगा वो आपने न्यू के ऊपर आके क्लिक करना है। यहाँ पे आके आपने वो पाथ जो है वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ओके करना है, दोबारा ओके कर देना है और इसको भी ओके कर देना है। इस तरह आपके दोनों पाथ जो है वो यहाँ पे इंटर हो चुके हैं। आपके दोनों पाथ जो है वो सेव हो चुके हैं। अभी हमने चेक करना है कि हमारा जो मोंगोडीबी जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल
हुआ है या नहीं हुआ, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीज़ें चेक करने के लिए अभी आपने जाना है CMD को ओपन करना है। कमांड लाइन प्रॉम्प्ट जो होती है उसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है जस्ट जाके, यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है CMD। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह ओपन हो जाएगा। इस तरह आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपने एक कमांड लिखनी है कि आप चेक करने के लिए कि आपका MongoDB जो है वो प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप लिखेंगे Mongosh MONGOSH। Mongosh लिख के आपने इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको वो बता देगा कि आपका जो MongoDB जो है वो इंस्टॉल हुआ है जो नहीं। यहाँ पे हम देखें यूजिंग MongoDB वर्जन जो है 8.0, जो अभी वर्जन हमने सेलेक्ट की थी, करंट वर्जन जो अभी मैंने आपको डाउनलोड करनी भी सिखाई है। उसके बाद हमने Mongosh को इंस्टॉल किया था, उसका भी यहाँ पे करंट वर्जन जो है आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो उसका लोकल होस्ट का URL था जो अभी हमने चेक किया था, ये देखें ये वाला जो URL है ये सेम यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। ये देखें ये वाला जो URL है आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो सेम यही URL है, उन्होंने यहाँ पे हमें शो भी करवाया। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो MongoDB है वो प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, Mongosh भी इंस्टॉल हो चुका है, उसके जो वर्जन हैं वो भी उन्होंने प्रॉपर हमें शो करवा दिए हैं। तो अभी हम ये चेक करते हैं कि हमने जो डेटाबेसेस क्रिएट हुए थे ये वाले जो अभी हमने कनेक्शन क्रिएट किया था, उसके बाद ये वाले डेटाबेस जो है वो क्रिएट हुए थे, ये भी हम चेक करते हैं कि ये भी प्रॉपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। वो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वो यहाँ पे हमें शो होते हैं या नहीं। उसके लिए आपने कोड लिखना होता है शो DBS लिखेंगे। शो के बाद आपने स्पेस लेनी है, उसके बाद DBS लिखना है और उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे ये देखें कि एडमिन, कॉन्फिग और लोकल के नाम से 3 डेटाबेस जो है हमारे शो हो रहे हैं, जो इधर भी हमें शो हो रहे थे जब हमने, ये देखें यहाँ पे भी 3 सेम वे शो हो रहे हैं और हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ पे भी तीनों शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर काम करनी है, हमारी चीज़ें जो हैं दोनों इंस्टॉल भी हो चुकी हैं और वो प्रॉपर काम भी कर रही हैं। तो इस तरह आप अपने सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर, PC के अंदर, इस तरह आप अपने MongoDB को और इसका जो Mongo Shell सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप काम करेंगे वो इस तरह आप इंस्टॉल करके उसका पाथ आपने इस तरह सेट करना है। बाकी इसके अंदर डाटा आप कैसे इंसर्ट करती हैं, जो होगा इसका क्वेरीज लिखने का जो भी तरीक़ेकार होगा, कैसे वर्क करना है, कैसे नहीं करना, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, तो इसके ऊपर फिर फर्दर जो है वो वीडियोस जो हैं डिफरेंट वीडियोस आएंगी, उसके ऊपर उसमें हम डिटेल से सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था कि आप अपने लैपटॉप के अंदर या PC के अंदर MongoDB को किस तरह इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके, और उसके वेरिएबल्स के जो पाथ हैं वो आप किस तरह सेट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।